तो फाइनली आप सेमीफाइनल में पहुंच ही चुके हैं। इसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो, थैंक यू एंड क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन। ठीक है ना, कि आप लोग सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं, बस एक कदम और बाकी है फाइनल पहुंचने के लिए। कहना यह है मोटा मोटी कि हम लोग यानी कि जो आप क्लास 10 में पढ़ रहे हो पहुंच चुके हैं सेमीफाइनल में, और अब आपका सेंटअप एग्ज़ाम होने वाला है। सेंटअप एग्ज़ाम, तो सेंटअप एग्ज़ाम क्या होता है इसके बारे में पूरी जानकारी जानेंगे। कैसे इसका एग्ज़ाम होगा, क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है ना, कैसे इसकी तैयारी करनी है, और जो हमारा जो फाइनल एग्ज़ाम है उसकी तैयारी भी कैसे करनी है, क्योंकि ये है सेंटअप एग्ज़ाम। इसके बारे में पूरी बातें करेंगे। देखिए मैं लिख दिया हूँ कि आप लोग जो है अब सेमीफाइनल में पहुँच चुके हैं, अब बस एक कदम बाकी है फाइनल पहुँचने के लिए, वहाँ पे एकदम हिट करना है। ठीक है ना, तो सेमीफाइनल हो या उससे पहले जितना भी आपने एग्ज़ाम दिया है सेंटर पे जाकर के, 6 माही, तिमाही, 9 माही जो भी है वो सब निकलते चला गया, पास होते चले गए हैं। अब सेमीफाइनल में भी पास हो जाइएगा, 100% गारंटी है। बस फाइनल का थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो पहले देखिए बिहार बोर्ड के ऑफिस की तरफ से ये एक मैसेज आ चुका है कि भाई पटना, एक न्यूज़ है, ये न्यूज़पेपर है दैनिक भास्कर, यहाँ पे दिया है कि इंटर मैट्रिक सेंटअप परीक्षा 19 नवंबर से 75% उपस्थित वाले ही दे सकेंगे परीक्षा। तो ये तो लगभग हर बच्चे का 75% तो होगा ही, है ना। ये हर साल ऐसा एग्ज़ाम में ये मैटर लिखा होता है। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे सर, बोलेंगे सर मेरा 75% तो नहीं हुआ, मैं स्कूल ही नहीं जा पाया, तो मैं क्या करूँगा। तो फिर आप जाएं, स्कूल के हेडमास्टर टीचर से बात करें, जो प्रिंसिपल है, शायद कुछ बात बन जाए आपसे, है ना। लेकिन बिहार बोर्ड का गाइडलाइंस यही आया है कि जिनका 75% रहेगा वही सेंटअप एग्ज़ाम दे सकेगा, और जो सेंटअप एग्ज़ाम में प्रेजेंट होगा उसी को फाइनल एग्ज़ाम देने को मिलेगा। जाहिर सी बात है, सेमीफाइनल मैच खेलेगा ही नहीं कोई, तो फाइनल में कैसे पहुंचेगा, सिंपल सा लॉजिक है ना। तो आपको सेमीफाइनल में आना पड़ेगा, है ना, तब जाके वो फाइनल में पहुंच पाओगे। तो ये क्या बोलते हैं कि मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सेंटअप का तिथि जारी कर दिया गया है। आगे बताएंगे 19 से 22 नवंबर के बीच में ये परीक्षा होगा। ओके, और यहाँ बोला गया 75% उपस्थिति नहीं होने पर परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। बाप रे बाप, बड़ा खतरनाक नियम है जी। ठीक है ना, तो जिसका 75% नहीं होगा उसको शामिल होने के लिए नहीं मिल पाएगा। चलिए देखते हैं फिर आगे क्या होता है। फिर आगे बोलते कि टाइमिंग 2 टाइम रहेगा, 9:30 से 12:30, और फिर 2 बजे से 3:15 बजे तक चलेगी परीक्षा। एक दिन में 2 एग्ज़ाम जैसे होता है स्कूल में सेंटर पे, वही है। 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने को मिलेगा, है ना। और फिर क्या बोला गया, इंटर सेंटर परीक्षा का परिणाम संबंधित संस्थान के प्रधान को 5 दिसंबर तक डीओ कार्यालय में जमा करना होगा। ये सब ऑफिस वाला काम है। चलिए, तो इतनी बातें पता चल गई कि आपका जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है कब से, 19 नवंबर से, इसी महीने से। ये पूरा इसका समरी है। यहाँ पे मैंने आपको लिखा है 19 नवंबर से एग्ज़ाम होने वाला है। तो पहला दिन आपका हिंदी होगा, जैसे नॉर्मली होता है हर 6 महीना 3 महीना पे हिंदी होगा। जिसका उर्दू है उर्दू होगा, जिसका हिंदी होगा, जिसका मैथिली है मैथिली होगा। और दूसरा जो सेकंड सेटिंग में क्या होगा, फारसी, जिसका संस्कृत है संस्कृत होगा, जिसका नॉन हिंदी है नॉन हिंदी होगा। ठीक है ना, यस, ठीक है। उसके बाद 20 तारीख को क्या होगा भाई, विज्ञान होगा, है ना, पहला सेटिंग में। और सेकेंड सेटिंग में सामाजिक विज्ञान होगा। टाइमिंग वही है, 9:30 से 12:30 के बीच पहला सेटिंग है, और 2 से 5:15 तक है। 5:15 यहाँ 4 ही दे रहा है, 4:45 ही दे रहा है। और 21 तारीख को होगा बच्चों गणित का एग्ज़ाम, और सेकेंड सेटिंग में अंग्रेजी का होगा। ये है आपके एग्ज़ाम का पैटर्न। और कोई अगर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले रखे हैं तो 22 को होगा। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि 24 को प्रथम पाली में ऐच्छिक विषय में, अच्छा क्या क्या शामिल उसमें दिया हुआ है, शायद इसमें जो है प्रायोगिक परीक्षा भी दिया हुआ है, मतलब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होगा। तो अपने स्कूल में पता कर लीजिएगा कि हमारा प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम कब है। सेंटअप एग्ज़ाम के बाद तो बता देंगे कैसे होना है नहीं होना, वो आपके स्कूल में सारी बातें बता दी जाएगी, दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, मेन है आपका ये सेंटअप एग्ज़ाम। अब इतनी बात तो क्लियर हो गया कि हमारा सेंटअप एग्ज़ाम कब से बच्चों, 19 नवंबर से है। 19 नवंबर से 3 दिन चलेगा। ठीक है ना, 19 नवंबर से शुरू हो जाएगा। सेंटअप एग्ज़ाम के बारे में एक पहली बार कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके दिमाग में आ रहा होगा सेंटअप एग्ज़ाम क्या होता है। वैसे आप 9th में थे तो आपके भैया दीदी लोग होंगे, बहन लोग होंगे, तो सेंटअप एग्ज़ाम दिया होगा। देखिए सेंटअप एग्ज़ाम होता क्या है, आपके ही सेंटर पे, आपके ही स्कूल में एक एग्ज़ाम लिया जाएगा जो पूरा 100 मार्क्स का, मतलब जैसे एग्ज़ाम में पैटर्न है ना,
फाइनल एग्जाम का जो पैटर्न है वही पैटर्न पे आपका ये सेंटअप एग्जाम लिया जाता है। सेंटअप एग्जाम से ही पैटर्न क्लियर हो जाता है कि आप जिस तरह से एग्जाम आप दे रहे हो, जिस प्रकार क्वेश्चन आ रहा है ना, जैसे 100 में 50 बनाना है ना, 40 80 ऑब्जेक्टिव है तो 40 बनाना है, फिर सब्जेक्टिव का भी 8 है तो 4 बनाना है, ऐसे। तो जैसे फाइनल एग्जाम का पैटर्न रहेगा सेम पैटर्न आपका सेंटअप एग्जाम में रहेगा। फर्क क्या होगा? फर्क सिर्फ इस बात का रहेगा कि ये वाला एग्जाम आप अपने ही स्कूल या कॉलेज में दीजिएगा और जो फाइनल एग्जाम होगा वो किसी दूसरे के स्कूल में जाके दीजिएगा। हो सकता है आपका डिस्ट्रिक्ट भी चेंज हो जाए, आपका ब्लॉक चेंज हो जाए, या आपके डिस्ट्रिक्ट में, शायद डिस्ट्रिक्ट में ही होगा, चेंज नहीं होता है, आपके ही डिस्ट्रिक्ट में अपना ब्लॉक अदर ब्लॉक में हो सकता है, ठीक है ना। मतलब स्कूल चेंज रहेगा आपका, इतना कंफर्म है, आपका स्कूल बदला रहता है फाइनल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो समझ में आ गया सेंटअप एग्जाम क्या होता है, इसकी बात समझ में आ गया। सेंटअप एग्जाम होता क्या है? सेंटअप एग्जाम मतलब आप अभी जो आपका एग्जाम होगा वो आपके ही स्कूल में होगा। अब आप लोग डरते होंगे सर कि कैसे एग्जाम देंगे, तैयारी किए नहीं। देखिए एकदम सिंपल है, जैसे आपने तिमाही, 9 माही, 6 माही एग्जाम दिया ना, सेम उसी प्रकार का एग्जाम है। जाइए आराम से लिख करके चलाइए, जो आता लिख के चले आइए। इसमें एक मतलब सिर्फ ये है कि इसमें आप अटेंडेंस शामिल हो, है ना। इसमें आपका जो उपस्थिति होना चाहिए, उपस्थिति जरूरी है, एकदम अनिवार्य है, अनिवार्य उपस्थिति। अब कोई बच्चा इसमें, अब तक तो मैं नहीं देखा हूँ कि इसका एग्ज़ाम का कॉपी चेक हुआ है, अब तक मैं नहीं देखा हूँ, या हो सकता हुआ होगा कोई स्कूल में, लेकिन अब तक वैसा कोई न्यूज़ वगैरह नहीं आया कि सेंटअप एग्जाम का कॉपी चेक हुआ है, बच्चा फेल हो गया तो फाइनल एग्जाम नहीं देगा, पास हो गया तो ही देगा। ऐसा नहीं, आप प्रेजेंट होइएगा और इतना अच्छा सा आप लिख दीजिएगा ना कि आराम से पास होइएगा, एकदम गारंटी के साथ बता रहे हैं, ठीक है। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आराम से लिखा जाएगा। सारी बातें जो आपने पढ़ा ना उसी में से सारी बातें यहाँ पे आने वाली, सारा प्रश्न उसी में से रहेगा, ठीक है ना। बाकी मैं तो यहाँ पे आपके लिए दिन रात एक कर ही रहा हूँ, है ना, पढ़ा ही रहा हूँ। तो भाई इसमें उपस्थिति जरूरी है। अब कुछ ऐसे बालक या बालिकाएं होंगी कि बोलेंगे सर मैं तो यहाँ हूँ नहीं, मैं तो बिहार में ही नहीं हूँ, मैं तो दिल्ली में पढ़ रही हूँ, बिहार में आके एग्जाम देना है, या तो किसी का तबीयत खराब है या किसी के घर में कुछ भी प्रॉब्लम है, तो फिर आप वैसे में अपने स्कूल के हेडमास्टर या प्रिंसिपल से जाके बात कर ले तो शायद कुछ बात बन सकती है ना, समझ सकते हैं आप। तो जाके बात कर लीजिएगा तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप मौजूद हैं, अपने घर में हैं या आ सकते हैं तो अब आ जाइए, अब तो आना पड़ेगा ना, तब तो भाई आना ही पड़ेगा, एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम भी है, तैयारी भी करना है, तो अब आ जाइए, है ना, और आकर के एग्ज़ाम में शामिल हो जाइए, ठीक है। तो इसमें अनिवार्य है। और दूसरी बात क्या बोला गया, 75% अटेंडेंस होना चाहिए। 75% अटेंडेंस, जो आपने जितना भी क्लास किया उसमें 75% अटेंडेंस आपका है कि नहीं वो देखा जाएगा, है ना। तो अमूमन नॉर्मली अब तो बिहार बोर्ड में हर बच्चा स्कूल जा ही रहा है लगभग, है ना, क्योंकि रूल नियम ही इतना हार्ड बना दिया कि स्कूल तो जाना ही होगा। तो सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो सबका लगभग 75% होगा, आराम से वो अटेंड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी का नहीं होगा तो जाके स्कूल कॉलेज से जाके अपना बात रखिए, कीजिए, बात कीजिए, ठीक है ना। तो कहना है कि सेंटअप एग्ज़ाम बहुत ईजी है, अनिवार्य है और शामिल होना है। इसका एग्ज़ाम नॉर्मल रहेगा, जैसे आपने अभी तिमाही, 9 माही, 6 माही दिया उसी टाइप का प्रश्न रहेगा, है ना। बस डिफरेंट केवल ये रहेगा बच्चा कि ये आपके स्कूल में होगा और फाइनल एग्ज़ाम आपके दूसरे शहर के, आप ही के शहर के दूसरे स्कूल में होगा, ठीक है ना। अब सर ये तो हो गया, अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे सर अभी तक कुछ नहीं पढ़े सर, क्या करें, एकदम कुछ नहीं पढ़े सर, क्या करें सर, एकदम डर लग रहा है, क्या करना होगा सर। कुछ ऐसे हमारे बच्चे हैं अभी, तो उनके लिए हमने बेहतरीन से बहुत ही कम प्राइस में मात्र 199 में लाया है क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स में वो सारी बातें पढ़ाई जाएगी, वो सारी बातें तैयारी कराई जाएगी जो आपके एग्जाम के लिए स्पेशल होगा। पूरा सिलेबस को लाम काफ नहीं करना है, A to Z करने की जरूरत नहीं है, हमको इसमें वो बातें पढ़ानी है जो आपके एग्जाम के लिए काम आएगा। वैसे पढ़ने का तो बहुत कुछ है, लेकिन बताइए जो 2-3 महीना बच गया है, क्या 2-3 महीना में पूरा कुछ पढ़ा देंगे तो पॉसिबल है? बच्चा को खुद नहीं समझ में आएगा। तो अभी उन बच्चों को अभी वो चीज़ चाहिए जो एग्ज़ाम के लिए ही ज़रूरी हो। तो इस क्रैश कोर्स में जुड़िए, और इस क्रैश कोर्स का दाम 199 है और ये चालू हो चुका है, 1 नवंबर से क्लास शुरू हो चुका है। 1 नवंबर से
स्टार्टेड है, मतलब शुरू हो चुका है। तो अभी भी आपके पास कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी तो 2 ही नवंबर हो रहा है जब वीडियो बना रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप 15 नवंबर भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं, जुड़िए। और इसमें जुड़ करके आपको सारा कुछ मिल जाएगा, पूरा नोट्स मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टेस्ट, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक A to Z मिल जाएगा 199 में। और प्लस डेली लाइव क्लास होगा, आपको बताया जाएगा, आपको समझाया जाएगा प्रश्नों को, है ना, क्वेश्चन को समझाया जाएगा, देखो बच्चा ऐसा होता है ऐसा होता है, सारी बातें बताई जाएगी। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ये कोर्स है, हर बच्चे को ये कोर्स पहुंचना चाहिए, बिहार के हर बच्चे के पास इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, आपकी मदद चाहिए इसमें। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है ना। तो इसमें जुड़िए। बाकी यूट्यूब पर मैं आपको डेली क्लास कराता हूँ, वहाँ से भी आपको बेनिफिट मिलेगा, और यहाँ पे एप्लीकेशन के माध्यम से आपको क्लास मिल जाएगा। अब बोले सर जुड़ना कैसे है, तो सिंपल जुड़ने का सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका जुड़ने का है, आप AA ऑनलाइन सॉल्यूशन, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर जाकर के जो है आपको क्रैश कोर्स का ऑप्शन दिखेगा, अब बाय नाउ कर दीजिएगा, है ना, क्रैश कोर्स दिखेगा कोर्स, उसको बाय नहीं कर दीजिएगा। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो बस सिंपल सा एकदम सिंपल तरीका है, ये नंबर पे मैसेज कीजिए 8210423200, इस नंबर पे मैसेज कीजिए, हाय हेलो कीजिए और बोलिए सर मुझे क्रैश कोर्स लेना है, सारा चीज़ आपको बताया जाएगा, ठीक है ना, सारी बातें बताई जाएगी, कैसे क्रैश कोर्स लेना है, कैसे पेमेंट करना है, सब बहुत इजी है, नॉर्मल है, आजकल के ज़माने में सब इजी है, ठीक है ना। तो भाई रेडी हो जाओ, जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े तो क्रैश कोर्स में जुड़ जाओ। सेंटअप एग्जाम भी आ चुका है, फाइनल एग्जाम में, फाइनल मतलब सेमीफाइनल में आप पहुँच चुके हो, बस एक कदम बाकी है फाइनल में पहुंचने के लिए। तो अब सेमीफाइनल में पहुंच चुके तो अब तो जाग जाओ मेरे बच्चों, अब जाग जाओ, अब सोने की आवश्यकता नहीं, अब जाग जाओ और एकदम दिल लगा के पढ़ो, एकदम जी जान से पढ़ो, ठीक है ना, एकदम तोड़ दो पूरा, समझा रहा, गर्द उड़ा दो भाई, ठीक है। तो बस इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करना चाहता हूँ। आपको बाकी ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी कोई भी कमेंट हो, कोई भी प्रतिक्रिया हो, नीचे कमेंट बॉक्स पूरा खाली पड़ा है, आप जरूर अपना भड़ास निकालें। ओके बाय।